देखो 2022 का सेट ए चल रहा था। सेट ए में हमने क्वेश्चन इसका ऑप्शनल क्वेश्चन ही किया था, एक एक नंबर वाला पूरा क्वेश्चन, जिसमें खंड अ, खंड ब और खंड स खाली स्थान सही और सत्य सत्य और सही विकल्प, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक सभी सेट में हमने एक ही कॉमन देखा। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 2023 का सेट एबीसी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें खंड अ दिया था सही विकल्प, खंड ब दिया था खाली स्थान, खंड स दिया था सत्य सत्य। वैसे ही सेम 2022 के भी सेट ए में मिला है और 2 से लेकर 6 तक 2 नंबर का क्वेश्चन मिला है, तो इसमें भी 2 से लेकर 6 तक 2 नंबर का ही क्वेश्चन मिलेगा। और जिस चैप्टर से जितना नंबर का क्वेश्चन आना है उस चैप्टर से उतने ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ आया? जैसे पिछले सेट में हमने क्या किया था, त्रिकोणमिति से 6 नंबर एक क्वेश्चन मिला था, हाइट एंड डिस्टेंस से भी 6 नंबर का एक क्वेश्चन मिला था। वैसे ही यहां भी होगा, इसमें भी दिया होगा त्रिकोणमिति से 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का यहां भी क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस से आया था, अच्छा 2022 का ही ना। चलो करें। दूसरा क्वेश्चन में आए हैं के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। दूसरा, अब लिखने का फॉर्मेट में बता दिया हूं, पेपर में कैसे लिखना है। यहां पर ब्लैक लाइन में लिखेंगे उत्तर क्रमांक 1, उसके बाद इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट बनाते चल रहा हूं ना। के किस मान के लिए मूल वास्तविक व बराबर होंगे, वास्तविक व बराबर बराबर होंगे। अब बराबर, वास्तविक और बराबर कब होता है जानते हो, जब d बराबर क्या रहे 0। यदि d बराबर क्या रहे 0, हमें यहां पर क्या निकालना है k की वैल्यू। तो पेपर में सबसे पहले इस समीकरण को लिखोगे, उसके बाद ऐसे लिखना ना, kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर, ये हमें दिया है समीकरण। ये पूरा इतना हमारा क्वेश्चन है। तो जानते हैं कि वास्तविक व बराबर होंगे यदि d बराबर क्या मिले 0। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर यहां से हमें क्या मिलेगा k, b बराबर में 4 और c बराबर 1, इतना मिल गया। अब देखो जानते हैं मूल के लिए क्या निकालते हैं, मूल का सूत्र क्या है, d बराबर b के स्क्वायर माइनस 4ac। चूंकि ये क्वेश्चन ही है ना, हल यहां से स्टार्ट है, यहां से मूल क्या है, वास्तविक व समान, हाँ वास्तविक व क्या है समान है, इसीलिए d बराबर 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या करना पड़ेगा 0, इस d की जगह क्या रखेंगे 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इतना लिख सकते हैं। यहां पर मान रख देते हैं, b का मान देखो 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान 1 बराबर 0, यहां तक आ गया। अब देखते हैं 4 का वर्ग 16 माइनस 4 एकम 4, 4 में k का गुणा किए तो 4k बराबर 0। अब हम 16 को यहीं रख देते हैं, माइनस 4k को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में 4k आएगा। हमें अब किसका मान चाहिए k का, तो k बराबर 16 पूरे के बटे में 4, इतना आ गया। अब k का 4 चौक 16, तो k बराबर क्या मिला अपने को 4, यानी कि k बराबर यदि 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मूल वास्तविक और समान मिलेगा। समझ आया? अब हमें क्वेश्चन यदि ये दिया रहता, k की जगह हमने क्या निकाल दिया 4, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर बताइए मूल वास्तविक होगा कि क्या होगा, इसके मूल बताइए बोलता तो मूल क्या निकलता, वास्तविक व समान निकलता। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन अच्छा है और आया हुआ है, यही तो है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अभी कौन सा किए थे, सेकंड ना, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा में हमें क्या बोला है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो हमें आंकड़ा दिया है 25, 23, 45, 40, 42, 38 और 32। हमें इसका क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन है, सबसे लास्ट चैप्टर। देखो इससे करा देता हूँ, लास्ट चैप्टर से ना हमें
लगभग लगभग 5 2 7 3 लगभग 7-8 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है लास्ट चैप्टर से। माध्यिका के लिए ना जो सबसे पहले हमें आंकड़े दिए है इसको क्या बोलते हैं, आंकड़ा या प्रेक्षण। तो इन प्रेक्षणों को क्या करना पड़ेगा, घटते क्रम में लिखना पड़े, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, इतना तो जानते हो ना। आरोही मतलब कौन सा क्रम होता है, बढ़ते, और अवरोही घटते, समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो इसको कौन से क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते। हाँ, यहाँ पर अगर आरोही अवरोही समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लिख देना, बढ़ते क्रम में लिखने पर लिख लोगे। सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी बताओ, 23। सबसे पहले क्या आएगा, 23। 23 से थोड़ा सा बड़ा 25, उस 25 से थोड़ा बड़ा 32, 32 से बड़ा 38, 38 से भी बड़ा 40, उससे बड़ा 42 और लास्ट में 45। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमसे कोई संख्या छूटी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना संख्या रहना चाहिए उतनी संख्या यहाँ भी रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हुआ। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, मतलब हमने कोई भी अंक नहीं छोड़ा है, पूरे के पूरे संख्याओं को लिखे है। अब यहाँ पर देखेंगे, चूंकि n मतलब प्रेक्षण, प्रेक्षण की संख्या, कितना संख्या है देखो, 3 3 6 और 1 7, n क्या है 7, जो कि क्या है, विषम संख्या है, जो कि क्या है, विषम है। इतना लिख दिए, विषम है इसीलिए फॉर्मूला लगाएंगे। अगर विषम संख्या है तब के लिए ना एक फॉर्मूला बता रहा हूं, क्या निकालना है हमें, माध्यिका। इसीलिए माध्यिका n+1/2 व पद। ये क्वेश्चन हम लोगों ने 7वीं 8वीं क्लास में और करके आए हैं। जो 10th का सिलेबस है ना वो लगभग 8वीं क्लास के सिलेबस जैसा है। 8वीं क्लास के सिलेबस में हमने एक और पढ़ा था, याद है, भाग देने वाला, भाग कीजिए करके, वो चैप्टर नंबर 1 में ही मिल गया। सर्वसमीका पढ़ा था, सर्वसमीका वाला 8वीं क्लास में ही देखे थे, वो हमें यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 में मिल गया त्रिकोणमिति के रूप में। और घन घनाभ वाला भी पढ़े थे 8वीं में, और चाप काटने वाला भी पढ़े थे 8वीं में, फिर ये वाला भी पढ़े थे 8वीं में। तो 8वीं का सिलेबस लगभग 10वीं में मिल जाता है, इसलिए 8वीं क्लास को अच्छे से करना। अब तो 10वीं में आ गए, कहां से करें, अपने छोटे भाई बहनों को बताना। अब देखो n+1/2, n बराबर कितना निकाले, 7 प्लस 1 बटे में 2, और यहाँ वह पद मतलब 5वां पद 6वां पद ऐसे निकलेगा। 7 और 1 8, पूरे के बटे में 2, तो क्या निकलेगा 4, चौथा पद। अब बताओ इसमें चौथा पद कौन सा है, 38। गिनो 1 2 3 4, चौथा पद में क्या मिला, 38, इसीलिए इसकी माध्यिका क्या बनी, 38 बनी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अरे 2 एकम 2, 2 चौका 8, 8 ला 4 से भाग करना, ठीक, 2 चौक 8। समझ आया कि नहीं आया, नोट करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या gx px का गुणनखंड है। आया चैप्टर नंबर 1 का सवाल, और इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके टिक भी लगवाया हूं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूं। जांच कीजिए gx px का एक गुणनखंड है यदि gx बराबर अपने को दिया है, gx बराबर x-3, ये क्वेश्चन बुक में भी हो सकता है, px बराबर x³ माइनस में 4x² प्लस x प्लस 6। मैं पहले ही बोला था ना बोर्ड एग्जाम ज्यादा कठिन नहीं आता होगा, कठिन कहाँ आया। तो क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पर, देखो gx px का गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड होगा यदि क्या रहे, x-3 बराबर क्या मिले, 0, यानी कि gx बराबर क्या मिले, 0, gx बराबर क्या मिले, 0, मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं x-3 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर gx ही वही है। तो x-3 बराबर 0 मतलब x बराबर, ये लो प्लस का 3, इतना हम लोग जानते हैं। सिर्फ ये लाइन थोड़ा सा लिखना पड़ जाता है बताने के लिए, क्योंकि gx को px का गुणनखंड कब कहेंगे, जब gx का मान क्या रहे, 0। तो हमने इस gx की जगह क्या रख दिया, 0, और gx का मान क्या दिया, x-3, ये बराबर करके लिखा हूं, देखो इंप्लाइज दैट लगाया हूं ना।
समझ आया? अब इस जी एक्स जो एक्स का मान है उसको कहां रखेंगे? पी एक्स में। पी एक्स बराबर क्या दिया अपने को? एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 6 आया। पी एक्स की जगह अपने को क्या रखना है? 3। ये आ गया 3। क्या हुआ? 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब मतलब 20 माइनस 4 3 तिया 9 प्लस 6 और 3 9 आ गया। ये हो गया 27। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखो 9 और 9 18 मत करना, पहले गुणा सॉल्व होगा। यहीं पर गलती करते हो। माइनस 9 चौक 36 प्लस में 9। अब देखो 27 माइनस 27 होगा, पहले कर चुके हैं, मुझे याद है ये वाला। 27 माइनस 27 मुझे याद हो गया। कटा, क्या मिला? 0। तो P3 बराबर 0 आ गया आंसर। समझ में आया ना? और इसी क्वेश्चन को जो 2023 का हम लोग किए थे सेट BC, उस पर पलट दिया था। ये वाला समीकरण जरूर दिया था, लेकिन वहां पर डायरेक्ट ये बोला था P1 और P0 का मान बताओ करके। याद आया? अभी 2023 का जस्ट रिसेंटली किए हैं, तो वहां क्या दिया था? P1 और P0 का मान बताओ इस समीकरण में रख कर करके। और इस बार सिर्फ ये लाइन एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन उसकी जगह एक आसान भी तो किया, एक को नहीं दिया है, एक ही निकालने बोला है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन पर पहुंचे। 5th, ये 9 चौक 36 प्लस 9 माइनस 36 प्लस 9 मतलब माइनस है तो माइनस लगेगा, बड़ी संख्या माइनस में है। 36 में 9 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे, क्योंकि एक तो माइनस में मिला, तो 36 में 9 घटाएंगे तो 27, और बड़ी संख्या तो माइनस में है तो इसलिए माइनस 27 मिला। आया? देखो माइनस 36 और प्लस 9 है, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो प्लस में रहता है और माइनस में रहता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 36 में किसको घटाएंगे? 9 को। तो 36 में 9 घटाएंगे तब 27। अब बात आती है चिन्ह लगाने की। बड़ी संख्या क्या है? माइनस में। बड़ी संख्या 36 जो कि माइनस में है, तो इसलिए यहाँ क्या लगा? माइनस। तो 27 में 27 घटाए मतलब 0। आया? 5वां क्वेश्चन। देखो मूल बिंदु से 2 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से बिंदु 2 के बीच की दूरी। ऐसे क्वेश्चन में आंसर शीट में नहीं लिखना ना, वहां पर डायरेक्ट सॉल्व करना। दिया है करके मैं क्वेश्चन को भी लिखा रहा हूं, दिया है। एक बिंदु क्या दिया है? सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल बिंदु को। मूल बिंदु जानते हैं? 0 0 ये रहता है, और जानते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं? XY के फॉर्म में लिखते हैं। आया? तो पहले वाले की जगह क्या करेंगे? अच्छा एक मिनट, पहले दूसरा भी लिख देता हूं। मूल बिंदु के बाद एक बिंदु दिया है, और क्या दिया है? बिंदु 2 आया? X और Y का मान निकालते हैं। यहाँ पर पहला वाला X होता है और दूसरा वाला Y, तो ये X होगा और ये Y, ये वाला X और ये Y, लेकिन दोनों में X और Y दिख रहा है, तो ऐसे में तो गलत हो जाएगा। एक को 1 करेंगे और इसको 2 करेंगे। आया? चलो मान रखें, X1 0 Y1 0 और X2 2 Y2 2। समझ आया कि नहीं आया? अब निकालना क्या है अपने को? दूरी। पेपर में ऐसे घुमा कर लिखना मत, लाइन से लिखोगे। मैं समझाने के लिए लिखता हूं। यहां दूरी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया? x2 का देखो मान 2, x2 का मान 2, x1 0 पूरे का स्क्वायर, y2 2, y1 0। ये लो बस। 2 माइनस 0 मतलब 2 ही होगा, और 2 का वर्ग 4 प्लस यहाँ 2 का वर्ग 4। अब ये 2 का वर्ग रूट ऐसे कटा, मत काटना, ये प्लस में है नहीं कटेगा। ठीक, 4 और 4 8, यानी कि रूट 8 इकाई मानते हैं ना, तो रूट 8 इकाई। ये हो गया हमारा आंसर। नहीं तो दिमाग ऐसे चलेगा
2 माइनस 0 उसका स्क्वायर है तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब वर्ग, प्लस है 2 का वर्ग, ये इससे कटा इससे कटा। ये गलत तरीका है, ऐसे कभी नहीं कटता। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन 6वां पर आया क्या? 5वां, हाँ 5वां अब भी बनाए ना। 6वां क्वेश्चन मूल बिंदु से दूरी वाला बताया था अभी। अब क्वेश्चन नंबर 6, 4 tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री का मान बताइए। 4 tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, इसका बताना है तो चेंज करना पड़ेगा एक को। 4 tan 70 डिग्री आया, इसको कैसे बदल सकते हैं? cot 90 माइनस 70 डिग्री, इसको पहले tan ही करना पड़ेगा ना। देखो tan 90 माइनस 70 मतलब tan 20 ही है। tan 90 माइनस 70 मतलब tan का tan, 90 माइनस 70 को क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं। पहली बताया था जिस टाइम चैप्टर 9 पढ़ा था। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस 1, या तो 4 को हम 9 माइनस 5 ये भी लिख सकते हैं। 4 को क्या लिखे? 9 माइनस 5। वैसे 20 को क्या लिखे? 90 माइनस 70। देखो अगर मान लो मैं इसको 2 बस देखूं, ये क्या है? 2 बस है, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 माइनस 7। 2 को क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस 7। वैसे 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब ऐसे करने के पीछे कारण क्या था? देखो tan 70 डिग्री tan 90 माइनस थीटा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि इसको यहां लिख देता हूं, जगह कम है। tan 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? cot थीटा। ये होता है, तो इसको अब हम क्या लिखेंगे? cot। थीटा यहां है तो थीटा यहां है, यहां 70 है तो यहां भी 70 रहेगा। ये लो, इतना आ गया। अब 4 tan 70 डिग्री cot 70, cot किसका उल्टा होता है? tan का, तो हम क्या लिखेंगे? 1/tan 70 डिग्री। समझ आया? यहां tan 70 से tan 70 काट सकते हैं, ये आ रहा है बराबर 4 गुणित 1, तो क्या मिला? 4। ये हो गया हमारा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा खत्म। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं सीधा।